Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics and this is 46th lecture. This is 47th lecture in which we will solve questions of exercise 9.5. तो हम लोग 9.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ में थोड़ा सा ये जानेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी को समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे 9.5 के क्वेश्चंस को। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? तो ऐसा इक्वालिटी जो कि वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा सही हो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमें ये करना हो, सॉल्व करना हो, तो हम इसको a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इधर कर लेते हैं, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, a को b से करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा, फिर इस b को इस a से करेंगे तो ए बी फिर से हो जाएगा और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। फिर फाइनली ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, ए बी और ए बी, ये क्या हो गया? 2ab और ये क्या हो गया? b स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का ये हो गया होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्या यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि a और b के किसी भी वैल्यू के लिए, a का वैल्यू हम सपोज कुछ भी रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, b का वैल्यू 5 रख लेते हैं, या a का वैल्यू 6 रख ले, b का वैल्यू 7 रख ले, कुछ भी वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे और यहाँ पे वैल्यू रखने पे a और b का दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल होगा। तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। कैसे? सपोज हम इसका वैल्यू 2 3 रख के देखते हैं। इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3, तो यहाँ 2 रखेंगे प्लस b का वैल्यू 3 रखेंगे, तो इधर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर करना होगा। राइट साइड में क्या होगा? ये 2 है तो 2 का स्क्वायर और 2 इंटू ये हो गया 2 इंटू बी का वैल्यू 3 प्लस b का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और राइट साइड से देखें तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 4 और ये क्या हो गया? 12 और ये क्या हो गया? 9। तो इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो ये भी 25 हो रहा है। मीन्स क्या है? LHS और RHS दोनों इक्वल हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी, इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है a और b के हर वैल्यू के लिए हमेशा सही होगा। a और b का कोई भी वैल्यू रख लें तो LHS और RHS इक्वल होगा हमेशा। तो ऐसा इसको, ऐसे इक्वेशंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो ऐसा अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो इन्फिनाइट हो सकता है। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तब कुछ आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे वो भी, उसका भी कोई फॉर्मूला आएगा, वो भी हमेशा जस्टिफाइड होगा। LHS RHS a प्लस बी प्लस सी का करेंगे तब भी जस्टिफाइड होगा। जब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो LHS RHS हमेशा सेम होगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू पुट करेंगे तो सबको अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहेंगे हम। लेकिन क्या है, इसमें से कुछ स्टैंडर्ड होता है जो हमेशा याद रखना होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। उसको हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, बस हमें याद रहेगा तो हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जैसे कि फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर ही। इसका क्या मतलब हुआ? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो इसका वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी होगा आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह से ये सेकेंड आइडेंटिटी है। इस तरह से और थर्ड आइडेंटिटी होगा, सपोज है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करना हो, इसमें क्या है? एक टर्म दोनों में कॉमन है और एक टर्म अलग अलग है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऐसे आता है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, एग्जिट करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। कैसे हुआ ये? इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा और फिर इस x को इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो जाएगा। तो ax और bx को हम ऐड करके a प्लस बी इंटू एक्स लिख लेते हैं और उसके बाद a और b को मल्टीप्लाई करके ab लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये अपना थर्ड आइडेंटिटी हो गया। तो इस तरह से अपने पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो हमें याद होने चाहिए। और क्या है? एक आइडेंटिटी ऐसा भी है a प्लस बी। ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है a माइनस बी। ऐसा हो, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसमें क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और a को b माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी होगा और इस b को इस a से करेंगे तो प्लस ए बी होगा।
वो दोनों मिलकर 0 हो जाता है और माइनस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई होकर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से ये थर्ड आइडेंटिटी हो गया। तो इसमें से कुछ आइडेंटिटी को, जैसे कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ये हो गया सेकंड, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ये है थर्ड, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद अगर जो साथ में ये भी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस तरह से आइडेंटिटी होता है। अब हम देखते हैं ये आइडेंटिटी होता है और इसमें कुछ को याद रखना है। बाकी अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इसको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये आइडेंटिटी आता कहाँ से, मल्टीप्लाई करने से ही आता है। उसको जैसे हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं बाइनोमियल को, उस तरह से 2 टर्म को या 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल के साथ या तो बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 वेरिएबल के साथ, तो हमारे पास ऐसा आइडेंटिटी बन के आता है। तो बहुत सारे आइडेंटिटी आपके पास हो सकते हैं। अब हम चलते हैं 9.5 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करा कि यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। नीचे जो क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं उसमें से हमें क्या करना है, बताना कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करके इसको हम आसानी से इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, क्या है x प्लस 3 है, मीन्स सेम टर्म, यहाँ पे दोनों टर्म 2 बार यूज हो रहा है, मीन्स इसको हम इस आइडेंटिटी से यूज कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता था। तो इसमें a की जगह पे x मान लो, b की जगह पे 3 मान लो, तो वही टर्म यहाँ पे है x प्लस 3, सेम टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह कर सकते थे। तो इस अगर जो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हमें करना होगा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, x सबसे पहले होता है a स्क्वायर, तो इसमें a की जगह पे क्या है x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 2ab, तो हम लिखेंगे 2, a की जगह पे क्या है x है, अब b की जगह पे क्या है 3 है, प्लस उसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, b की जगह पे यहाँ पे क्या है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 9, ये हो गया अपना आंसर। इस तरह से इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको मल्टीप्लाई करके इतना आंसर ले आते हैं डायरेक्ट, बिना मल्टीप्लाई किए, डायरेक्ट फॉर्मूला से। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2x प्लस 5 2y प्लस 5 2y प्लस 5। सेकेंड पार्ट में है 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5। तो इसमें फिर से हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये आइडेंटिटी यूज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ भी इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें अगर जो वैल्यू चाहिए कि इतना, इसका वैल्यू कितना होगा 2y प्लस, ये आइडेंटिटी है जो हमें यूज करना है, ये वाला। अब हमें चाहिए वैल्यू किसका, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर का चाहिए। क्यों, क्योंकि 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5, ये क्या हो गया 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, a स्क्वायर मीन्स सबसे पहले इस टर्म का स्क्वायर, मीन्स 2y वाले टर्म का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पे क्या है 2y इंटू b की जगह पे क्या है 5, ये हो गया सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म क्या है प्लस b स्क्वायर b की जगह पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4y स्क्वायर हो गया, ये 2y का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 4y स्क्वायर, प्लस इसको करेंगे तो 2 2 जब 4, अब 4 5 जब 20y हो गया, और ये क्या हो गया 25। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या है थर्ड आइडेंटिटी। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा और मल्टीप्लाई कैसे हम करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको पूरे को a मान लें और इसको b मान लें, तो a माइनस b, मतलब आइडेंटिटी कौन सा है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होगा। a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका क्या कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अगर ये आइडेंटिटी हमें यूज करना है तो क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर हमें चाहिए, ये चाहिए। अगर जो 2a माइनस 7 चाहिए मीन्स 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर चाहिए। तो होल स्क्वायर इस वाले फॉर्मूला पे हम बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो 2a फर्स्ट टर्म है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या है माइनस 2 इंटू a की जगह पे फर्स्ट टर्म 2a हो गया, b की जगह पे
सेकेंड टर्म क्या हो गया 7 हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे क्या है 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया 28a, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब प्लस 49। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर हम इतना कर ही क्यों रहे हैं जब मल्टीप्लाई करने पर भी इतना आ जाता है, या जितना देर में हम ये फॉर्मूला करेंगे उतना देर में हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि इस तरह से इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका 2a भी करते हैं, फिर ये करते हैं। अदरवाइज जब आपको पता होगा, जब आप करना सीख जाएंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये देखेंगे कि इसका स्क्वायर करना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 2a का स्क्वायर होगा तो सीधा आप लिख देते 4a स्क्वायर माइनस 2a भी, तो माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28 माइनस 28a डायरेक्ट लिखते हैं आप प्लस 7 7 जा 49 डायरेक्ट आप आंसर लिखते हैं। तो इसलिए ये फॉर्मूला यूजफुल होता है और आसानी से इसे क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए, प्लस आप एग्जाम में अगर जो आप इसको शो कर रहे हैं तो आपको ये पूरा करना पड़ता है कि आप किस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्वेश्चन को बना रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में क्या 3a माइनस 1/2, फिर 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। तो वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये बताना था कि क्या कहते हैं इसमें आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा। तो जैसे कि इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो इसमें होगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज होगा, या कह लो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखें अगर x के टर्म में लिखें तो x स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर। आइडेंटिटी ये यूज होने वाला है, लेकिन हम मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि आखिर इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट देखें तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जैसे a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a की जगह पे क्या हो गया 3a, अब b की जगह पे हो गया 1/2 प्लस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। इसको अगर हम देखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा आंसर आ गया 9a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1/4। क्यों, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ 3a बच जाएगा, ये 1/4 बच जाएगा। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसमें आइडेंटिटी सिर्फ बताना है, लेकिन हम मल्टीप्लाई भी करके सीख लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही है, सीखना ही है आगे क्वेश्चंस में, तो हम वो भी करते चलेंगे। तो इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ में क्या है 1.1m माइनस 0.4, 1.1m माइनस 0.4 को मल्टीप्लाई करना है 1.1m प्लस 0.4, 1.1m प्लस 0.4। अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम इसको a माने तो ये क्या हो गया a माइनस बी, इसको a मानेंगे तो a प्लस बी। अगर हम इसको a मान रहे हैं, सपोज हम इस 1.1m को हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो ये इसको b मानते हैं, तो a माइनस बी यहाँ पे है, और यहाँ पे फिर से वही टर्म है, ये वाला a मीन्स a है यहाँ पे, और यहाँ प्लस है, और यहाँ पे क्या है फिर से जो b जिसको मान के रखे थे वो b है, मीन्स a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है, और इस आइडेंटिटी का वैल्यू कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू चाहें कि कितना होता है, ये इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। वैल्यू कितना हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 1.1m का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21 होता है, और m का स्क्वायर कितना होगा m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b का वैल्यू क्या है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16। तो ये फाइनल अपना आंसर आएगा, आइडेंटिटी हमारा ये यूज होगा। तो इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पार्ट। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिर इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करके देखें तो क्या हो रहा है, देखो इसी को हम अरेंज कर रहे हैं, इसको आगे पीछे कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है उसके, और साइन के साथ ही हम लेके जा रहे हैं। फिर इसको भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं और माइनस ए स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर बी स्क्वायर को हम एक्स मान लें और इसको बाई मान लें, ए स्क्वायर को बाई मान लें, लेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और ए स्क्वायर इक्वल्स टू बाई हम मान लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस, और बाई इसको क्या लिख सकते हैं फिर से एक्स, और इसको लिख सकते हैं माइनस बाई। तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई क्या होता है, ये आइडेंटिटी हमारा यूज होगा। एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारा यूज होगा, और रिजल्ट कितना आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर
क्योंकि x तो हमारा बी स्क्वायर है, उसका पावर 2 माइनस ए बाई का स्क्वायर, तो बाई की जगह पे हम क्या मान रहे हैं ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, माइनस ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं साइन के साथ। ए के आगे का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस उसके आगे रहेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आइडेंटिटी हमारा ये यूज हुआ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं, या तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुआ। इस तरह से अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो हम अगर इसको ए मानते हैं, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी। फिर तो जब से फिर इसको एक ए माना है तो यहाँ भी ए है ये, और ये फिर से बी है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अपना यूज हो रहा है, ये वाला। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें कितना होगा, तो प्रोडक्ट हमें यही करना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करना है। तो हमको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे वैल्यू क्या है 6x, तो 6x का स्क्वायर होगा, माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा। ये 36x स्क्वायर माइनस 49, ये इसका आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। कैसे, इस आइडेंटिटी से हमें इनसे डायरेक्ट हम इनसे तक पहुँच रहे हैं इस आइडेंटिटी से। तो इस तरह से 7th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का 8th पार्ट। 8th में क्या है, माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। माइनस ए प्लस सी इंटू माइनस ए प्लस सी। इसमें क्या है, इसमें बस कंफ्यूज कराने के लिए साइन को आगे कर दिया गया है। इसको हम चेंज कर सकते हैं, सी को आगे कर सकते हैं, सी माइनस ए कर सकते हैं। इसको कैसे, इस सी को प्लस सी पहले लिख लेंगे और माइनस ए को बाद में लिख लेंगे। यहाँ फिर से वही करेंगे, प्लस सी को हम पहले लिख लेंगे, माइनस ए को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी माइनस ए मीन्स क्या हो गया, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारा कौन सा हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है यहाँ पे। हुआ ना, यहाँ पे इसको हम ए माने, इसको बी माने, या एक्स माने बाई माने, तो एक्स माइनस बाई मीन्स एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर है ये। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी यूज होना है यहाँ पे। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म अपना यहाँ पे क्या है सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए की जगह पे यहाँ पे क्या है सी, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है ए, और फिर उसके बाद क्या है बी स्क्वायर की जगह पे फिर क्या है ए का स्क्वायर। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों टर्म एक ही है। तो इस तरह से अपना 8th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसी का 9th पार्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने तो क्या हो गया, ए प्लस बी, यहाँ भी क्या हो गया ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी यूज जो हमारा हो रहा है क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यूज हो रहा है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आप लोगों को लिखना कैसे है इसमें, ये तो मैं समझा रहा हूँ। आपको लिखना ऐसे है कि लेट, अब हमें इसको देखना है सपोज कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो लिखेंगे ऐसे हम, लेट x/2 इक्वल्स टू ए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और 3/4 इक्वल्स टू b। तब हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे, तो जब ऐसे मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसलिए क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आइडेंटिटी। और रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ए की जगह पे क्या है, x/2 मीन्स x/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे x/2, बी की जगह पे 3/4 प्लस बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे फिर से 3/4 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x²/4 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, x²/4। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3/4x/, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ये 9/16 तो ये अपना आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। आइडेंटिटी ये यूज होगा। इस तरह से 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे इसका 10th पार्ट।
तो इसमें क्या है 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, तो इसमें हम फिर से मान लेंगे लेट 7a इक्वल्स टू मान लो x, 9b को मान लो बाई, तो ये क्या हो गया x माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, ये भी x, ये माइनस बाई, फिर से x, फिर माइनस, फिर बाई, ये हो गया। तो आइडेंटिटी हमारा क्या होगा x माइनस बाई का होल स्क्वायर वाला यूज होगा आइडेंटिटी। इसका वैल्यू कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर, इस फॉर्मूला को तो याद रखना है। ये हो गया वैल्यू। अगर हम चाहें कि इसका वैल्यू कितना होगा तो वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 7a, तो 7a का स्क्वायर कितना हो जाता है 49a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2x बाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे ये, बाई की जगह पे ये, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, 14 इंटू 9 126, ठीक है 126, a इंटू बी हो गया। फिर क्या है बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह पे क्या है 9b, तो 9b का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, अब b का स्क्वायर का सॉरी हाँ b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा अपना 10th क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, यूज द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये एक आइडेंटिटी है जो कि आप जानते हैं, ये आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, जो बाकी नीचे क्वेश्चन है उसमें इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें है अपना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या है x दोनों में कॉमन होता है और दोनों में एक एक टर्म अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है उसका स्क्वायर प्लस जो अनकॉमन टर्म है उसको ऐड करते हैं, उसके बाद कॉमन टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या है एक अनकॉमन टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ये अपना फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हमें इसको यूज करना है तो इसमें क्या कहेंगे, इसको ये हमारा x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x, मतलब ये पहले आइडेंटिटी क्या है वो भी लिख लेते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो आइडेंटिटी का वैल्यू कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपको हर बार लिखना है सो दैट आपको धीरे धीरे याद हो जाए। तो अब इसमें क्या है, x के जगह पे तो x ही है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर a प्लस बी इंटू एक्स है तो a की जगह पे 3, अब b की जगह पे 7, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ए बी है यहाँ पे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 क्यों, क्योंकि a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 7 है। तो इतना हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, x ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस का साइन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 7 और 3 10x हो गया, 10 इंटू एक्स 10x हो गया, और ये क्या हो गया 21। तो इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हम ये लिख रहे हैं, बना रहे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, एक 4x प्लस 5 4x प्लस 1, तो दोनों में एक टर्म कॉमन है और एक टर्म दोनों का अलग अलग है। तो ये वाला आइडेंटिटी अपना यूज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म जो है 4x का स्क्वायर होगा, फिर क्या है a प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या हो जाएगा 5, अब b के जगह पे क्या है 1 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स है, तो a प्लस बी तो हो गया, और x की जगह पे यहाँ पे क्या है 4x, तो यहाँ पे हम 4x लिखेंगे। उसके बाद क्या है ए बी है, तो a के जगह पे 5 है और b के जगह पे 1 है, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये क्या हो गया 16x स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 4 24 इंटू एक्स 24x प्लस 5, ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से आइडेंटिटी को यूज करके हम प्रोडक्ट आसानी से और जल्दी निकाल लेते हैं। तो इस तरह हो गया क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन इसी का। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन, ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है a माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन इससे मैच नहीं कर रहा, आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है। कैसे, इस x की जगह पे ये 4x ले रहा है और a के जगह पे यहाँ ले रहा है -5। तो अगर हम a के जगह पे -5 लेंगे तो इस फॉर्मूला में भी a के जगह पे हम -5 रखेंगे। फिर b के जगह पे क्या है, यहाँ पे -1 है। तो बस वैल्यू थोड़ा सा चेंज किया है। जो इस फॉर्मूला में a और b है उसमें इस क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव नंबर लिया है a के जगह पे और b के जगह पे। तो उस केस में हमारे पास अगर जो इस फॉर्मूला से कंपेयर करें, इस फॉर्मूला से, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है, a के जगह पे क्या है -5 है और b के जगह पे इसमें क्या है -1 है। तो अगर हम a के जगह पे -5 b के जगह पे -1 रख लें तो इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। सबसे
तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस हो गया। उसके बाद क्या है a प्लस बी, तो a के जगह पे क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, a के जगह पे हम -5 है तो -5 ले लेंगे। b के जगह पे क्या है -1 है यहाँ पे, तो b के जगह पे -1 ले लेंगे। फिर क्या है x, a प्लस बी, उसके बाद x है, तो इस x के जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है। उसके बाद क्या है a इंटू बी है, उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। उसके बाद a है तो a के जगह पे क्या है -5, तो साइन के साथ हम -5 लिख लेंगे। इंटू बी के जगह पे क्या है यहाँ पे -1। तो सेम फॉर्मूला से माइनस भी साइन है तब भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और एक में प्लस है एक में माइनस है तब भी बना सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a और b अलग अलग दोनों नंबर है, उस केस में हम इस फॉर्मूला को लगातार यूज कर रहे हैं। क्या है, एक टर्म दोनों में कॉमन है, एक टर्म दोनों में अलग अलग है। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, 16x² ये हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस ये क्या है -5 और -1 कितना हो जाएगा -6। अब -6 को अगर जो 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या कितना हो जाएगा, -24x हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये -24x हो गया। कैसे, फिर से देखो, इतना कर चुके हैं। अब -5 इंटू -5 और -1 कितना हो गया, -6। अब -6 को अगर 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -24 हो जाएगा, और ये x है तो यहाँ रह जाएगा। उसके बाद क्या है, -5 इंटू -1 कितना होता है, +5, तो यहाँ +5 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, 16x² -24x + 5। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, x के जगह पे तो ये टर्म है, a के जगह पे ये है, फिर x के जगह पे ये है, और b के जगह पे यहाँ पे -1 है, ये b के जगह पे है। a के जगह पे 5 है, b के जगह पे -1 है। देखो यहाँ पे एक a था, यहाँ b था, तो a के जगह पे 5 है, b की जगह पे -1 है, तो हम a के जगह पे 5 प्लस साइन के साथ b की जगह पे -1 रख लेंगे, -1 रख लेंगे, तो इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। अब कैसे, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x², तो x की जगह पे क्या है 4x है यहाँ पे, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस का साइन है, फिर a प्लस बी है, तो a क्या है +5 हो गया। a के बाद क्या है प्लस b लिखना था, तो प्लस लिखेंगे, लेकिन b का वैल्यू कितना है -1, तो -1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है x है, तो x की जगह पे फिर से क्या आएगा 4x। इस चीज़ में गलती नहीं करना है, x की जगह पे सिर्फ x नहीं लिख देना, x का वैल्यू यहाँ पे जो है वो वैल्यू डालेंगे हम, ये हो गया। उसके बाद क्या है प्लस ab है, तो a के जगह पे यहाँ पे फिर से क्या है 5, और b के जगह पे क्या है -1, इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है, ये हो गया 16x²। अब क्या हो गया 5 - 1 4 इंटू 4x, 4 इंटू 4x कितना हो जाएगा 16x। और ये क्या हो गया 5 इंटू -1, ये क्या हो गया -5। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। तो सेम फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे a के जगह पे माइनस साइन भी यूज हो सकता है, b के जगह पे माइनस साइन भी यूज हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस में ही आपके पास क्वेश्चन हो। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5। तो ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 2x + 5y 2x + 3y। ये फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूले पे आ रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस दोनों एक्सप्रेशन में एक टर्म कॉमन है 2x, मीन्स x के जगह पे यहाँ जो दोनों में x था वहाँ पे 2x है, और यहाँ b के जगह a के जगह पे 5y है, और b के जगह पे क्या है 3y है। ये है a के जगह पे, ये है b के जगह पे, और ये है x के जगह पे, ये है x के जगह पे, इस तरह से। तो हम इसको यहाँ पे एक्चुअली हमें लिखना पड़ेगा कि x = क्या है, या x = लिख लो, हाँ x = 2x लिख रहे हैं यहाँ पे, a = 5y लिख रहे हैं, b = 3y लिख रहे हैं, इस तरह से। तो अपना फॉर्मूला क्या है, x² + a + b × x + ab। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x²। तो x के जगह पे क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद क्या है a + b × x, तो a के जगह पे क्या है 5y, b के जगह पे क्या है +3y, इंटू x के जगह पे फिर क्या है 2x। उसके बाद क्या है a + b, प्लस में आ जाएगा, a के जगह पे 5y इंटू b के जगह पे 3y। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे हम इसको रख लेते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया 4x²। ये 5y + 3y, ये कितना हो गया, ऐड हो के 8y। 8y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 × 2 16 हो गया, ये x हो गया, और इसके अंदर एक y है, तो 16xy हो गया। ये इसको 5 × 3 कितना हो गया 15 हो गया, और y × y² हो गया। अब यहाँ पे कोई कुछ गलत ये नहीं सोच लेना है कि 5 × 3 y², यहाँ पे एडिशन है, तो 5y + 3y हमेशा क्या होगा 8y होगा। 8y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y हो गया, और ये x है, ये x आ गया। एडिशन में स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर होता है। तो इस तरह से अपना फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन है।
सिक्स क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे एक्स के जगह पे हो गया, ये हमारा ए के जगह पे हो गया, फिर से ये एक्स के जगह पे हो गया क्योंकि ये 2a² ये भी 2a² है, ये ए के जगह पे 9 है, बी के जगह पे 5 है। तो फॉर्मूला हम इसको लिख लेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए भी लिख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू इसका कितना आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे क्या है 2a² है सॉरी, तो 2a² ये एक्स हुआ, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स का वैल्यू इतना हो गया यहाँ जो दिया है, फिर उसका स्क्वायर। उसके बाद क्या है a प्लस बी, ए के जगह पे क्या है 9 प्लस बी के जगह पे 5, a प्लस बी इंटू एक्स, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है 2a², तो फिर से यहाँ लिखेंगे 2a² प्लस क्या है a इंटू बी, ए के जगह पे 9 b के जगह पे 5, इस तरह से। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, a² का स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴। अब ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5, ये हो गया 14, 14 इंटू 2 28 a², ये क्या हो गया 45। तो इस तरह से ये अपना 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 7th क्वेश्चन। तो ये है अपना 7th क्वेश्चन, इसमें क्या है x बाई जेड माइनस 4 x बाई जेड माइनस 2, तो x बाई जेड यहाँ पे क्या सॉरी x प्लस a x प्लस b है, तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे मानेंगे कि ये इसी फॉर्म में है। एक टर्म देखो दोनों में सेम है, जैसे यहाँ पे x था यहाँ भी x था, उसके बाद दूसरा टर्म इसका अलग है इसका भी अलग है, तो इसका भी दूसरा टर्म -4 है, इसका दूसरा टर्म -2 है। मीन्स यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला से अगर हम कंपेयर करें तो इसमें क्या है, जो हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में x है उसके बदले पे यहाँ पे है x बाई जेड। अब किसी को लगेगा कि हम यहाँ x इक्वल्स टू एक्स बाई जेड क्यों लिख रहे हैं, तो इसको हम कैपिटल X कर लेते हैं। मान लेते हैं कैपिटल X जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो उसके बदले हो गया x बाई जेड। फिर a के जगह पे क्या हो गया, a के जगह पे यहाँ पे -4 हो गया, b के जगह पे यहाँ पे क्या है -2। इस फॉर्मूले में देख लो दोनों का ये टर्म क्या है कैपिटल X, ये है अपना कैपिटल X, ये x, तो दोनों में x हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b। तो इस तरह से हो गया क्या फॉर्मूला अपना क्या हो गया x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला कैपिटल X स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला जो है इस तरह से यहाँ पे बनेगा। कैपिटल X की जगह पे हम क्या लिखेंगे x बाई जेड, तो x बाई जेड का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है a प्लस बी है, तो a की जगह पे क्या है -4, b की जगह पे क्या है -2, तो -4 -2 इंटू कैपिटल X क्या है x बाई जेड प्लस क्या है ए बी, तो a की जगह पे फिर क्या है -4 इस क्वेश्चन में, a की जगह पे -4 b की जगह पे -2, तो -4 इंटू -2, इस तरह से ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको हम स्क्वायर कर लेंगे, x बाई जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद ये क्या होगा -4 और -2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -6। अब -6 को x बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6x बाई जेड, ये हो जाएगा। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +8। तो इस तरह से ये अपना हो गया, मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट आ गया, इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट इतना हो गया। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन बन गया। वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चन 3 और उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।